हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी के कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस महामारी ने भारत सहित संपूर्ण विश्व में तबाही मचा रखी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा सही है। तो इसका पहले का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 नामक महामारी किस देश से प्रारंभ हुई? तो जो कोविड-19 नामक बीमारी है या महामारी, यह जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चीन देश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति चीन के किस शहर से मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति जो है यह चीन के वुहान शहर से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किस संस्था ने रखा? तो जो कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया है, उस संस्था का नाम है WHO। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए भारत में लॉकडाउन फर्स्ट की घोषणा कब से कब तक की गई? तो यह जो है 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सरकार के दिए गए दिशा निर्देश में प्रमुख हैं। तो इसमें से जो प्रमुख दिशा निर्देश है वह है, हाथों की साबुन या सैनिटाइजर से रेगुलर सफाई करना, ये सही है। नाक एवं मुंह को मास्क या कपड़े से ढके रहना, यह भी सही है। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करने वाले केंद्र सरकार के ऐप का नाम है। तो उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो जो नीति आयोग है यह आपका एक सलाह देने वाला निकाय है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है वह है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताइए, फटाफट रिवीजन करिए। अगला क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन होता है, तो यह किसके द्वारा परिवर्तन होता है? तो यह जीवाणु के द्वारा परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो जो सौर ऊर्जा का स्रोत है वह है आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह है गाडविन ऑस्टिन K2। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है यह CPU को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो जो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है यह संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? तो वह ग्रीक शासक जो था वह है
सेल्यूकस निकीटर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो जो क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम पोषक तत्व पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो 1 रुपए का नोट है इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु जो है यह कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो जो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता है वह डीजीपी होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो रेड स्क्वायर है यह आपका मॉस्को में स्थित है। मॉस्को कहाँ पर है? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है? तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यह आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह कहाँ पर है? भारत में। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था यह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? तो अभी इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो हो सकता है आपकी बार यह पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, खट्टे फल से कौन से विटामिन का स्रोत होते हैं? यानी खट्टे फल में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है यह 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो वह है आपका जहांगीर के समय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाखिरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो जो बाखिरा पक्षी विहार है यह आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर क्राइम के लिए दंड स्वरूप कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है सजा का प्रावधान जो है न्यूनतम 3 वर्ष तक के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है आपका असम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना जो फेसबुक की हुई थी यह 2004 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए यहाँ से देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की जो बोली है इसको
5 वर्गों में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन है वह है आपका 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या अलावा जो है ये सब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो इसमें से जो टा वर्ग का नहीं है वह है 42 का ऑप्शन नंबर डी, घा जो है ये टा वर्ग का नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषीध का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से जो निषीध का पर्यायवाची नहीं है वह है तम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? तो जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है वह है मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? तो जो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है वह है अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 46 और 47 क्वेश्चन। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा शुद्ध है। तो प्रत्युत्पन्न लिखा गया है, तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रत्युत्पन्न सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो प्रत्युत्पन्न लिखा गया है ये डी वाला, यही आपका सही है। इसके अलावा ये तीनों गलत हैं। अब इसमें आपको फिर इसमें बताना है कौन सा सही है। एकाग्र लिखा गया है, तो एकाग्र कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकाग्र जो है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है? तो जो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है वह है परोक्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो जो तिलक लगाया जाता है इसमें अक्षत का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो जो संयुक्त क्रिया है वह जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो इसमें जिस अव्यय का प्रयोग हुआ है वह है विस्मय बोधक अव्यय का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है वह है आपका 52 का, ऑप्शन नंबर बी, सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम है? तो जो अंगीठी का तत्सम शब्द है वह है अग्निष्ठिक्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वह है चंगुन का, ऑप्शन नंबर डी, सूरज। अगला क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है आपका 55 का, ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। अगला क्वेश्चन, अनेक गुणों से चले आने वाले इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए जो एक शब्द में प्रयोग किया जाएगा वह है आपका सनातन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो कौंतेय शब्द है इसमें जिस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है दुकानदार ने ताला खोला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें भी आपको शुद्ध बताना है। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन, आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 60 का बी, विस्मय बोधक, विस्मयाद बोधक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। अगला क्वेश्चन, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है, तो जो चांदी काटना मुहावरे का सही अर्थ है वह है अधिक लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वह है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो जो विस्मय अस्थायी भाव है यह आपका अद्भुत रस में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 66 और 67, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। संदेशन मधुवन कूप भरे, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें से जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वह है अतिशयोक्त अलंकार का। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, उपर्युक्त उदाहरण किस अलंकार का है? तो इसमें जो है यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज की कुमारिका वह लीने सुख सारिका बढ़ावे कोक कर कान केशव सब निभाए, उपर्युक्त में से छंद बताइए। तो इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है रूप रूप घनाक्षरी छंद का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है, तो जो हिंदी में कुल काव्य रसों की संख्या है वह ही आपका 9 रस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो जो बैताल पचीसी है इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ 71 से लेकर 75 तक गद्यांश दिए गए हैं, तो आप लोग गद्यांश यहाँ से देख लीजिए। जैसा कि उनके प्रवचनों में था, दयानंद जी ने अपनी पुस्तक में भी विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और मतों में पाए जाने वाले कपोल कल्पित आख्यानों का, जिन्होंने भारत की जनता को विभाजित कर रखा था, तर्कपूर्ण विवेचन कर एक एक करके उन्हें नष्ट कर दिया। स्वामी जी के तर्क सटीक और प्रहारक होते थे। स्वामी दयानंद पुस्तक के उपसंहार में कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म में विश्वास करता हूँ जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो और जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। इसी कारण यह धर्म बाकी सभी संकीर्ण धर्मों की कमजोरियों या अवगुणों से परे है। मैं किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। किसी भी धर्म में जो कुछ भी आपत्तिजनक या झूठ है वह वैसा ही रहेगा, फिर चाहे उसे मानने वाला कोई भी व्यक्ति या देश हो। आदर्श मानव के विषय में स्वामी जी का दृष्टिकोण था, केवल उसे ही मनुष्य कहा जा सकता है जो विचारशील हो, यह दूसरे के प्रति भी वैसा ही महसूस करे जैसा वह अपने लिए करता है। जो अन्याय का अनुमोदन न करता हो वह केवल सद्गुणों व सत्य का सम्मान करता है। तो क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक में किन बातों का खंडन किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में प्रचलित आधार रहित तथ्यों का खंडन किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कैसे धर्म में विश्वास रखते थे? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ये जो है जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो वैसे धर्मों में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदर्श मानव का कौन सा गुण स्वामी जी ने नहीं बताया है? तो जो आदर्श गुण नहीं है वह है पूजा पाठ में विश्वास रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मैं ऐसे धर्म पर विश्वास करता हूँ जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो, वाक्य किस प्रकार का है? तो यह जो वाक्य है यह आपका संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है? तो जो सार्वभौमिक शब्द है इसमें जो प्रत्यय लगा है वह है आपका एक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस
का यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।